आज का विषय है, नया विषय है, 5 समवाय। जैन कर्मवाद के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास होने के बाद सुख दुख के झोंके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन में कभी नहीं बता। मतलब जैन दर्शन के अंदर पुरुषार्थ के ऊपर पूरा जोर दिया गया। 5 समवाय जो है, इसमें हम डिस्कस ही ये करेंगे कि 5 समवाय, 5 चीजों का मिलन, उनका समवाय होता है। तो समय होता है मतलब वो पांच के ग्रुप में से, और उसमें मेन जो है ना, जो पुरुषार्थ है। तो कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात नहीं रही। मतलब यह है कि भगवान ने जो है कर्म सिद्धांत पे पूरा जोर दिया, पर साथ में पुरुषार्थ भी। कर्म सिद्धांत से जो है, लेकिन पुरुषार्थ का भी महत्व है। जरूरी है ना, पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ को भी है। जो 5 समय का, ये 5 चीजों का मिलन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बाहर और जगह जो जन धर्मों के अंदर क्या बताया जाता है, या पुरुषार्थ बताया जाता है, या उसकी भव्यता की, या प्रारब्ध, कि भी जैसा प्रारब्ध होगा पुरुषार्थ का, 2 चीजें बताई। पर जैन धर्म के अंदर भगवान महावीर ने इसको 5 चीजें बताई। तो उसको देखते हैं 5 चीजों में, और साथ में शुरू कहाँ से करा है कि कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन में कभी नहीं बताई, कि पुरुषार्थ को भूल जाना। क्योंकि उन 5 समय में आपके हाथ में पुरुषार्थ है, और बाकी सारा हिडन है। तो क्या क्या चीजें देखते हैं। जैन दृष्टि में जैसा कर्म है वैसा ही पुरुषार्थ है। कर्म भी तो एक जो करा है ना, वो भी चाहे पुरुषार्थ है कि कुपुरुषार्थ है, किया तो हमने ही है। वो भी तो किया ही है ना, वो किसी और ने तो किया नहीं है। वो हमारे ही द्वारा हुआ है, हमारी द्वारा हुआ है। जैसा वैसा ही पुरुषार्थ, जैन दृष्टि में जैसा कर्म है वैसे ही पुरुषार्थ है। कर्म की मुख्यता नहीं और पुरुषार्थ का विरोध नहीं। जबकि कहने में क्या आता है, कर्म ही सिद्धांत, कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत से होता है। सिर्फ उसी की मुख्यता नहीं दी है कर्म के अंदर, पुरुषार्थ का विरोध नहीं है, किंतु दोनों का समन्वय है। आत्म विकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र है। एक तरफ कर्म आता है और एक तरफ पुरुषार्थ आता है। अब देखिए, जो पुरुषार्थ, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, जो 10 आश्चर्य हुए, वो आश्चर्य कैसे हो गए उसमें? चाहे वो जैसा संविधान बना हुआ है, उसके अंदर भी देखिए कि इतना पुरुषार्थ लग गया कि वो भी परिस्थितियां बदल गई। वो भी परिस्थितियां बदली है पुरुषार्थ इसका। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अन्योन्य भाव होता है, अविनाभाव भाव होता है। हाँ, उसको हम समन्वय कर सकते हैं। नहीं, क्यों समन्वय कैसे कहेंगे? अभी आपने फरमाया हाँ, कि पुरुषार्थ और कर्म का समन्वय किया है हाँ, जैन दर्शन। पुरुषार्थ का और कर्म, पुरुषार्थ जो है वही है जैसा हमारा कर्म है, जो हमारा पुरुषार्थ है वही कर्म है। कर्म तो है। अन्योन्य भाव हो गया। एक वो पर्दे, समन्वय कैसे? कर्म कैसे हुआ? कर्म अभी किया क्या आपने? पीछे करके वो कर्म पहले का किया हुआ है। हाँ। हाँ, उसमें, और आज वो सामने आ रहा है, उसके प्रति आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ में स्वाधीन है कहाँ? नहीं, पुरुषार्थ में क्या है कि आप कर क्या रहे हैं उसके मामले, उसका मुकाबला कर रहे हैं या उसको सहन कर रहे हैं? अब असली बात है, पुरुषार्थ मीनिंग, पहले पुरुषार्थ का मीनिंग समझे। पुरुषार्थ का मतलब तुझे कुछ नहीं करना। वो महाराज जी इसके पुरुषार्थ वो अंदर, है कि कुछ नहीं करना। वो महाराज जी सामने आ रहा है तो उसके साथ भिड़ रहा है, उसके साथ जैसी स्थिति बांधी है, और भिड़ता है तो एक नया कर्म बांधता है, नया कर्म बांधता है। और इसीलिए हम अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। तुझे जैसा बांधा है, तू उसका ये ले कि ये मेरा ही किया हुआ है। जैसा भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उसको स्वीकार, यही है, उसको स्वीकार कर ले। यही तेरा पुरुषार्थ है। कुछ ना करना ही पुरुषार्थ है। भगवान ने सब कुछ करते हुए कहा अक्रिय हो जाओ। अक्रिय होने का मतलब क्या कि तू, पुरुषार्थ क्या है तेरा? सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और सबसे जो मुश्किल पुरुषार्थ है, कठिन पुरुषार्थ है, वो कुछ ना करना। बिना करे हम रह ही नहीं सकते। और हम अक्रिय हो जाएं, कुछ नहीं करें, तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं करें। महाराज जी फिर इसको पुरुषार्थ क्यों कहा गया? जब अक्रिय रहना है ये तो फिर पुरुषार्थ पुरुषार्थ आप, वर्ड क्यों दिया है?
पुरुषार्थ आप जो जो ये भौतिक जिंदगी के अंदर जो आ रहा है, जो आपको है, उसको पुरुषार्थ, कुछ करने को पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा की इतनी शक्ति, इतना अनंत वीर जो है आत्मा का, वो पुरुषार्थ में लगा दिया। क्या लगा दिया? कि तू विचलित ही ना हो, तू आकुल व्याकुल ही ना हो, तेरे पे कुछ प्रभाव ही ना पड़े। ये तेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तेरी कमजोरी है कि तू हिलता है, तू विचलित होता है, तू आकुल व्याकुल होता है, कुल बुलाता है, कोई सिचुएशन आती है, वो तेरा, इसका मतलब है कि तेरा जो अनंत वीर है वो कार्य नहीं कर रहा है। इससे तू अप्रभावित रहे भाई, यही पुरुषार्थ है। हाँ, महाराज जी, मतलब प्रभावित होना हाँ। अपने आप में ना, प्रभावित होना अपने आप में, क्यों? तो सारा व्यवस्थित है। नहीं, अप्रभावित होना अपने आप में। नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ को देखिए, व्यवस्थित है, फिर जैसा ही नहीं, पुरुषार्थ नहीं, को नहीं नहीं, फिर वो आप गलत समझ रहे हो। अप्रभावित होना कि मेरे हाथ में है। हाँ, व्यवस्था जो पड़ी हुई है, व्यवस्था जो पड़ी हुई है वो जैसे आ रही है, उसको, उसके हम कहते हैं कि भी ठीक है, वो सब पड़ा हुआ है, सिस्टम में पड़ा हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ आपको थोड़ी पता, आप केवल ज्ञानी हो। आप तो पुरुषार्थ करोगे ना उस सिचुएशन में लड़ने कि भाई आपको थोड़ी पता है कि मेरा क्या होने जा रहा है। लेकिन कहां पर आपने करना है, जिस समय वो उसका परिणाम आ जाता है, उसको स्वीकार करना। हाँ, सही बात भाई है, स्वीकार किया। मैंने, जैसे स्टूडेंट होता है कि मैंने जितनी पढ़ाई करनी थी करी, अब पेपर कैसा आया, नंबर कैसा आया, वो उसकी भवितव्यता के अनुसार पढ़ा हुआ है कि उसका कैसे पढ़ाई हुई, वो अपना पुरुषार्थ उसने पूरा किया। ये हमेशा ऐसा होता है। अब हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं पाने के लिए कि मैं ही क्लास में फर्स्ट हूं, ये कर रहे हो, कर लेकिन रहे हो, उसमें कितनों का पुरुषार्थ लग रहा है। जो और दूसरा व्यक्ति है वो और आगे बैठा है, वो और आगे बैठा है, और उसके हिसाब से उसको फर्स्ट आना है। आपने अपना पुरुषार्थ करा तो आप उस तक नहीं पहुंच पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसने पुरुषार्थ ज्यादा किया, क्योंकि सारा व्यवस्थित है ना, सब इंटरलिंक्ड है। मैं सोचूं कि मेरा ही काम होता रहे, मेरा ही काम होता रहे, मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरे ही आने चाहिए थे, पर उसने कितनी मेहनत की होगी, उसकी भवितव्यता कहाँ पड़ी है, वो तेरे से ऊपर न जाने वाला है, वो आता तो उसको एक्सेप्ट कर। कई नंबर कम आते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ मतलब विक्षिप्त हो जाते हैं इसका। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इसको स्वीकार भाव जो है ना, ये जब सिचुएशन हाँ। सामने आती है तो उसको सहजता से स्वीकार कर ले। अब ये बात अगर समझ नहीं आती, अगर नहीं ये समझ आएगी, तो ये नीतिवाद हो जाएगा। ये इसलिए ये बहुत, ये जो है ना सम्यक नियतिवाद जो भगवान ने बताया है, और गौशालक का नियतिवाद जो बताया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये जो मैंने प्रश्न किया, ये भी को समझने के बाद ही प्रश्न होता है। हाँ, ये उठता है। द केबीपी में सबसे बड़ी वार्निंग मैं क्या देता हूँ कि इसका जो भगवान ने क्या मतलब, ये जो बताया गया है कि इसका निर्णय कर, इस पे आश्रित मत हो। एक लाइन सारा क्लियर करती है एक इसको, कि तुझे तुझे इसका निर्णय करना है। निर्णय करना भी तो अप्रिय हो जाना है, वही है ना। निर्णय आम आदमी नहीं कर सकता। निर्णय का मतलब ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, अप्रिय होना, ना 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 ना, ये केबीपी मतलब ठीक है। मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। होता है, अप्रभावित रहो। वही तो बात है। शब्दों का अंतर अब हम फंस नहीं, शब्दों का अंतर नहीं है, हम फंस कहाँ रहे हैं। हमें वो, जब सिचुएशन हमारे सामने बदल रही है, प्रकृतियां बदल रही हैं, क्या है, मतलब क्या है, क्षणिक उपादान बदल रहा है। उपादान देखिए, वो भी शुद्ध आत्मा है जो कर रहा है, आप भी शुद्ध आत्मा हो, ये लोग सारा व्यवस्थित है। अब इसमें एक तरंगे आ रही, ये व्यक्ति बड़ा सही था, ये बड़ा अच्छा था, आज अब शब्द बोल रहा है, ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, प्रतीक में आ हो रहा है। अब मैं जो है उसमें मैं विचलित हो जाता हूँ, और मैं रिएक्शन करता हूँ कि ये खराब है, इसने ऐसा करा। ये अगर ये समझ में आता है कि मेरे कर्म सिद्धांत से ये कुछ नहीं कर रहा, ये तो पोस्टमैन है, पोस्टमैन को आप दोषी ठहराते हो? पोस्टमैन उसमें जो पत्र लेके आता है, वो खुशी का है कि या उसमें गमी का है? वो तो पत्र लाने वाला है। अब खुशी और गमी जो है, उसको आपको पता है कि ये निर्दोष है। अब वो जो उस समय जो जो सिचुएशन बदल रही है शनि के अंदर, कि ये बड़ा अच्छा था, इसने ऐसा सेंटेंस कैसे बोल दिया, पत्नी ने आज कैसे कह दिया, बच्चे ने आज ऐसा रिएक्ट कैसे कर दिया, मेरा मित्र इतना अच्छा था, आज पता नहीं क्या क्या गया, या मुझे धोखा दे रहा है, या ऐसा कर रहा है। ये शनि के अंदर है, तेरा कर्म का उदय आया। अगर तू वहां दृष्टि करके उसको दोषी ठहराता है तो तू फंसा। ये तेरी प्रतिक्रिया हो जाएगी, तेरा नवीन कर्म का बंद हो जाएगा। राग करेगा या द्वेष करेगा, अगर तेरा भला कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसके हिसाब से तू राग द्वेष करेगा। राग द्वेष कब नहीं करेगा? क्योंकि सिचुएशन तो, प्रकृति तो बदल रही है, बाहर क्षण क्षण बदल रही है।
उस समय आपको ये लगे कि ये मेरा ही करा धर रहा है, इस समय मेरी स्थिति है कि मुझे क्रोध आना है, मुझे नुकसान होना है, मुझे खुशी मिलनी है, ये तो एक निमित्त मात्र। तो ये सारी निमित्ताधीन दृष्टि समझिए, कभी मैं किसी का निमित्त बन रहा हूँ वो दुखी हो रहा है, कभी कोई निमित्त बन रहा है, हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ये, और जबकि ये जानते हुए कि एक द्रव्य कुछ दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ना उसको सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता, पर हो तो रहे हैं, हो तो रहे हैं। तो फिर मैं वो द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना बुरा कर सकता भला कर सकता है, तो फिर मैं उसको दोषी कैसे ठहरा सकता हूँ? ये बात सारी अंदर समझनी है। अंदर से जो है ना, ये जो हमारी इम्पल्सिव नेचर है, ये रिएक्शन करने की नेचर है, ये कहां से ठीक होगी? जब वो सारी चीज को अपने पे केंद्रित कर ले कि ये जो बाहर बदल रहा है, ये अच्छा था, ये खराब है, ये वस्तु थी, ये टूट गई, ये ऐसा हो गया, ये सारा व्यवस्था में पड़ा था, ये एज ए नेचुरल सिस्टम में हो रहा है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ये उसके प्रमाण में, तो इसको ये सारा साइंटिफिक है। अब जगत का निर्माण किसने करा? आदि अनादि है। तो ये सारा क्या है कि ये तो साइंटिफिक जो है ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। अब ये शब्द भारी हैं, इसलिए इसको मैं इनको ज्यादा यूज नहीं करता कि ये शब्द ऐसे है, लेकिन हम ये समझते हैं कि व्यवस्था बनी हुई है, जैसी भी बनी हुई है। तेरी कर्म की व्यवस्था भी चलती आ रही है। कर्म तेरे इंडिविजुअल के नहीं है, दूसरे के भी, दूसरे भी कर्म। मान लिया आप जो कुछ कर रहे हो, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, तो प्रकृति का मान लिया एक एक सुपर कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कुछ हुआ और वो डाटा सारा एक सुपर कंप्यूटर में जा रहा है, औरों का भी जा रहा है, उसमें उसकी चर्निंग होकर एक नया एक रूपक निकल के आता है, तेरे कर्मों के अनुसार रूपक आता है, और वो उसका, तूने काचरे को छीला और खुश हुआ, लेकिन तेरी खाल खिंचेगी, ये डिसीजन किसने लिया? तेरी खाल खिंचेगी तो वो तेरी, तो अपना ही ब्लूप्रिंट था। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी भी खाल खिंचेगी, कोई नहीं, उसका सिस्टम एक अलग होगा। वो नहीं समझ रहा ना, वो नहीं समझ रहा। ये तो उसके अंदर सिस्टम में पड़ा हुआ है कि मेरा जो किया है वो कैसे रिएक्शन आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। कान में शीशा डाला, उसके कान में शीशा डाला, तो ये थोड़ी सिस्टम के अंदर है कि उसके भी लेड गर्म करके डाल दिया जाएगा, नहीं, उसके कीले ठोके गए। और प्रकार से होगा। पर वो कर्म जो है ना, वो जिस ढंग से हो रहा है, उस समय क्या है कि वहां पर वो राजा था, वो व्यवस्थाएं थी सारी गर्म करने की। यहाँ वो जंगल में है, तो वहां क्या आएगा? ग्वाला आएगा। वहां उसके पास और क्या नहीं है, तो लकड़ी की कीली बना के वो ठोक देगा। तो हिसाब जो हो रहा है, पर ये सारी रचना जो है, ये कहाँ से हुई है? कोई किसी ने स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी हुई थी, किसी ने स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी थी, इसने ऐसा किया, ऐसे ऐसा ये आएगा। वो ये सारा ये यही जो है ना, इसको कोई प्रकृति कह देता है, कोई इसको साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह देता है ना, कि उसके हिसाब से ये एविडेंस है। मतलब ये सारी चीजें आकर कैसे मिलती हैं, कैसे बनती हैं, यहाँ तक कि व्यवस्था ऐसी बन जाती है ना, जैसा होना। जैसे कि आप चाय बनाते हो, चाय बनाना, आप क्या कहते हो? ये मैंने चाय बनाई, चाय मैंने बनाई। क्यों? आप बनाकर पेश कर रहे हो और उसकी कर्ता भाव आपने ये चाय बना रहे हो। पर चाय क्या आपने बनाई? ये व्यवहार है, ये व्यवहार में आप कह रहे हो, पर क्या चाय आपने बनाई है? अगर आपके पास माचिस की तिल्ली नहीं होती, एक चीज कम होती, दूध नहीं होता, चीनी नहीं होती, वो सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं। पतीला भी होना चाहिए, स्टोव भी होना चाहिए, माचिस भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, शक्कर भी होना चाहिए, वो सारी चीजें मिली हैं, और क्रेडिट आप ले रहे हो कि मैंने चाय बनाई। ये अंदर से कर्ता भाव निकालने का तरीका है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे माध्यम से, उसके अंदर जैसे मैंने चाय बनाई है ना, ऐसी सिस्टम के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और उसमें से एक जो है ना, एक आइटम मैं भी हूं। क्योंकि अगर वो सारी चीजें पड़ी होती तब भी चाय ना बनती। तो आप अपने आप को उतना क्रेडिट ले, अब मन में है कि मैं उन सबको जोड़ने वाला और करने वाला हूं, मैंने चाय बनाई, बाकी को इग्नोर कर दिया। ये जो अंदर कर्ता भाव आता है ना, ये आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। जितनी आपस में ईर्ष्या द्वेष सारा होता है, जब व्यक्ति किसी काम में इतनों का कंट्रीब्यूशन होता है, और वो ये कह देता है कि ये मैंने किया, मैंने किया, बाकियों के अंदर वो इफेक्ट होता है कि हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। तो ये, अगर ये हम समझने लग जाएं कि ये सारी व्यवस्था में इतने लिंक जुड़े होते हैं, इतने लिंक जुड़े होते हैं, और उसमें से एक लिंक मैं भी हूं,
पर तू सारा क्रेडिट कैसे ले सकता है? सारा क्रेडिट कैसे? मैं भी एक माध्यम हूं, मैं भी एक माध्यम। तब हमारे अंदर से कर्ता भाव जाएगा। मैं, महाराज जी फिर एक बात बताएं। हाँ जी जब राजा ने आज्ञा दी कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाए, जी जी। तो वो उसको व्यवस्था का पार्ट कहेंगे या उसके कर्म कहेंगे या क्या चीज कहेंगे उसको? उसमें तो कर्तव्य भाव नहीं आया ना। कर्ता भाव आया, आया तभी आया, तो यही तो बनता फंसा कर, तभी उसका निकाचित कर्म बनता है। मैंने किया, उसने कहा मैंने ठीक किया, इसको यही करना था। अगर उनका तो ये उसने भाव हो उसके जाता। बाद कहा ना महाराज जी, वो तो उसने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कहा। नहीं लेकिन नहीं, क्या वो व्यवस्था का पार्ट कहा आप जाएगा या? दूसरे ढंग से समझो। वो जो शैया पालक था, उसका आयुष खत्म हो रहा था, उसका आयुष खत्म। अब उस एंगल से सोचो, उसका आयुष खत्म हो रहा था, कोई ना कोई निमित्त आना चाहिए था। उसी क्षण वो वहां खड़ा है, उसका कुछ ना कोई निमित्त आएगा। तो राजा उसको है, उस किस ढंग से होना है? उसने भी कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसमें कि उसको दुख होना चाहिए और उसकी आयुष अभी अंत हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या है कि वहां कौन सा सत्य, ये आ गया। और इसका क्या, वो देखिए उसको भूल हो गई। और भूल को इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मृत्यु की सजा दे दी जाए, दे दी जाए, क्योंकि आयुष नहीं था। वही चीज ग्वाले ने की है। वो कीले ठोके, दोनों कीले अंदर से टच हो गए। अब भगवान की मृत्यु नहीं हुई है, कष्ट उतना हुआ। हाँ, हाँ, क्यों क्यों नहीं हुई है? आयुष पड़ा था, उसका आयुष खत्म हो रहा था, उसका आयुष खत्म हो रहा था। ये तो, अब ये है कि अगर वो शैया पालक ये सोचे कि राजा ने मुझे मार दिया, ये वो अगर सोच, अगर अब ये भाव को समझो, वो ये समझता है मेरा आयुष खत्म, समय आ गया था, मेरे से भूल हो गई, भूल हो गई। और वो, अच्छा, वो सिस्टम से भूल हुई है कि वो जो संगीत चल रहा था, उस संगीत के अंदर, उस संगीत में जो हम अगर आगे जानते हैं, ये ऐसा क्या हो गया कि वो भूल गया राजा की आज्ञा। तो जो संगीत के अंदर जो होता है, मूर्छनाएं मूर्छनाएं होती हैं, मूर्छनाएं होती हैं जब संगीत बहुत चल रहा है। जैसे एक संगीत के अंदर सिस्टम होता है, आपका पैर हिलने लग जाता है नीचे से। संगीत अच्छा बढ़िया हो तो शरीर के अंग आपके ना वैसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, अगर आपको। और उसमें यह है कि वो मूर्छनाएं में होता है कि मूर्छित हो जाता है। वो इतना आनंद होता है कि ऐसे विभोर होकर बस गर्दन घुमाया जा रहा है और उसको आनंद आ रहा है। ये संगीत का कारण है। ये जो है, ये जो वाइब्रेशंस अंदर जाती हैं और मूर्छनाएं आ जाती हैं। और 21 तरह की मूर्छनाएं बताएंगे, 21 तरह की मूर्छनाएं बताएंगे। ये देखो ना, अब सारी चीजें आ रही, वो क्यों भूल गया, कैसे भूल गया, ये सारा एक साइंटिफिक सिस्टम है। सारा लिंक जुड़ा हुआ है, एक एक चीज जुड़ी हुई है, एक एक चीज जुड़ी हुई है। अध्ययन दर्शन ने जितना एक एक लिंक को अनेकांत व्यापक दृष्टि से क्लियर किया है, हाँ हाँ ऐसा और कहीं नहीं, हाँ, एक एक लिंक जुड़ा हुआ है। ऐसा और हाँ, कहीं और तो फिर लिंक में भावना भी का क्या स्थान रहेगा महाराज जी? हाँ जी। फिर भावना का क्या स्थान रहेगा, या स्वभाव में विभाव में जो आत्मा जाती है उसका क्या स्थान रहेगा फिर? वो रहेगा। क्योंकि सारी अगर, व्यवस्था ही में है। हाँ, अगर अगर वो देखिए, वो ये सब अगर राजा ही यही सोच लेता उस टाइम पर, त्रिपृष्ठ वासुदेव सोच लेते कि इसका इतना दोष तो था नहीं, और मैंने इसको मान लिया, उससे गलती हो गई उस टाइम भावावेश में आकर अपने वासुदेव के उसके दंभ में ये डिसीजन दे दिया। लेकिन बाद में पश्चाताप तो होना चाहिए था ना। एक जीव की इतनी सी भूल के कारण उसको मृत्युदंड दे दिया मैंने। लेकिन वो यही कहते रहे, मैंने जो किया वो ठीक किया। इसको ये वासुदेव का नहीं मानेगा, कल को ये एक मेरा सेवक ही नहीं मान रहा, तो मैं ऐसा राज्य कैसे चला सकूंगा? उस बात को पक्का करते। और निकाचित कर्म हमेशा ऐसे ही बनता है। निकाचित कर्म, आप कोई भी कर्म करते हैं, उसके बाद में आपको अगर पश्चाताप हो जाता है या गलती हुई है या उसकी आलोचना कर लेते हो, तो निकाचित नहीं बनेगा। लेकिन निकाचित तब बनेगा जब उसको आप पुष्ट करते रहोगे कि मैंने ठीक किया, और आप आनंदित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। अब जब रोटा बांधा गया था बच्चे के सिर के ऊपर, तो जेठानी आनंदित हुई थी कि भी मेरा तो काम हो गया, ये मर गया। तो अब ये अगर उसको थोड़ा सी होता कि इतना छोटा बच्चा है, मेरे से इतनी भूल हो गई, पश्चाताप होता, ये होता, तो वो निकाचित नहीं बंधता, नहीं बंधता। तो ये जो भूल जो हुई है, ये हमारे हाथ में। ये जो है ना, ये यहाँ परिवर्तन जो होता है, ये पुरुषार्थ यहाँ आ जाता है। गलत होने के हाँ बावजूद, हाँ, चलिए मान लिया आप बहुत सुंदर। फिसल गए, सरकमस्टांशली कहीं फिसल गए, उसके बाद में आपको ये तो पता होना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है। और फिर जब आप आलोचना या पश्चाताप करते हो, तो काफी हद तक उसका डेल्यूशन हो जाता है, क्योंकि नए नए नवीन कर्म अभी आए थे। और आपको इसका मतलब बेसिकली, आप मूलतः ये घटना हो गई है, पर आपको समझ में आ रहा है कि आपसे गलती हुई है, गलती हुई है। और जहां आपको कि नहीं मैंने सही किया, ये इसको सही किया, वो उसको तो आप फिर मोहर लगा दी, फिर मोहर लगा।
पक्का कर दिया ना उसको। वहां पक्का कर दिया, पक्का कर दिया उसको, और पक्का, और उसी जन्म के अंदर उसकी एक बार भी आलोचना नहीं की, और अंत समय में भी आलोचना उसको याद करके कर देता है, तब भी उसका निकाचितपना कम हो सकता गौशाला से की ना तुमने। है। ये सारी जो सिस्टम है ना, मतलब ये, इस चीज को हम समझे, एक्चुअली ये सारी समझने की है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, और ये 5 समय क्या है। भगवान ने अगर 5 समय बताए, और फिर जब चीजें समझे, जब 5 समय जब तक क्लियर नहीं होगा, उसको केबीपी समझ नहीं आएगा, केबीपी समझ नहीं आएगा। केबीपी का मतलब क्रमबद्ध पर्याय, नियमित पर्याय, नियमित पर्याय। तो महाराज जी, हाँ जी, अ, इसकी महाराज जी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो अब तक हमने सीखा ना कि जो मेन डेफिनेशन है पुरुषार्थ की, वो हमने उसको ये मान के चला कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, करने को पुरुषार्थ माना। हाँ, मेन हाँ, इसकी प्रॉब्लम हाँ, वहां से नियमित शुरू हुई है। नियमित। हाँ, तो आज लेकिन आपने जब, समझा दिया हाँ, महाराज जी हाँ, कि नहीं करना ही पुरुषार्थ है। हाँ, नहीं, इसको हम कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ। एक करेक्ट। एक जो है, वो जो भौतिकता के अंदर, दुनियादारी के अंदर, जो संसारिक स्थिति में पुरुषार्थ कहते हो, मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया, ये बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। और एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, शांत बैठा है, उसमें हलचल नहीं हो रही, आपकी बात कर रहे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका पुरुषार्थ सबसे ज्यादा, वो वो अपने अंदर से भाव इनफेक्टिव, वो उस पर इफेक्ट ही नहीं हो रहा। वहां इतने लोग बात कर रहे हैं, तो हाँ, उसको नहीं हो रहा। और अब हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा है, कहीं से कुछ सुन के आया, उसने घर आके माता पिता को बताया, ऐसा ऐसा उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, तो उन्हें 4 सुनानी थी उनको, उनकी क्या मजाल ऐसा करती है, और तू बेवकूफ ऐसा चुपचाप सुन के आ गया सारी बातें। अब यहाँ देखिए, वो बच्चा, बच्चे के अंदर हमने उसको खराब कर दिया। वो एक नेचुरली, उसने ना, किसी बड़े ने कुछ कह दिया, उनके परिवार के बारे में कुछ भी कह दिया, और सुनकर शांत रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो आ गया। उस टाइम अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा देखिए कितना शांत है, कितना, ये सब सुन के भी इसने रिएक्ट नहीं किया, और हम इसको दुनियादारी से क्या कहते हैं, तो एक की 4 सुनानी थी, और मुझे मिलेगा ना जिस दिन, मैं ठीक कर दूंगा उसको। ये क्या है? हम उस बच्चे को निठल्ला, नालायक समझते हैं, तो बिल्कुल सीधा साधा, सीधा साधा, जो सीधा साधा भोला है, उसको हम पागल समझने लग जाते हैं। ये दुनियादारी है, कैसे जीवन में जिएगा माता पिता के, तो कोई जवाब ही नहीं देता, कुछ बोलता ही नहीं, कोई इसको 4 बातें कह दे तो इसको समझ नहीं आती। मैं कह रहा हूँ अध्यात्म में वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो जो रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, जिद नहीं कर रहा, शांत बैठा है, भोला है, उसको वैसे ही रहने दो ना। वो पीछे की अपनी जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा और ऐसा स्वभाव लेके आया, आप उसको बिगाड़ रहे हो, आप उसका अध्यात्म का उस एंगल से बिगाड़ रहे हो, भौतिकता की तरफ उसको टर्न करने के लिए उसको आप चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तूने 4 सुनानी थी, उसने 1 थप्पड़ मारा, तू 4 लगानी थी। ये जो हम सिखा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये, क्योंकि हमने भी धर्म नहीं समझा, माता पिता ने धर्म नहीं समझा, कि भाई ये इतना सहनशील है, इसको उसने मारा, और इसने कुछ, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उसने मारा मुझे। ये देखिए, वो इतना सहनशील है, इतना है, तो समझो ये तो बहुत पहले आगे जाना, आगे जाने वाला। बस हमने हमने पुरुषार्थ कहाँ समझ लिया, 1 की 2, 2 की 4 करो, गलत ढंग। हाँ, ये इसको पुरुषार्थ मान लिया। तो करने मतलब हमें ना करना एडजस्ट नहीं हो रहा। तो यही सबसे मुश्किल है। ये मुश्किल बात है कि हमने करने को इतना पकड़ लिया कि भाई कुछ करेंगे तो होगा ना। अब वो अगर ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो कुछ मत कर। और जब वो चेतना की बात करते थे कि ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना है वो हमारा शुद्ध उपयोग में जाएगा, शुद्ध में, और अज्ञान चेतना है, इसमें की 2 चीजें आएंगी, एक करने का भाव, कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। कर्म चेतना में मैं ये करूं, मैं ये करूं, सारा दिन आदमी के दिमाग में सुबह उठते ही क्या होता है, ये करना है, ये करना है, स्त्री भी है, मैंने आज ये बनाना है, कपड़े धोने हैं, ये करना करना, समाई करनी है, धर्म करना है, वहां जाना है। ये करूं करूं का जो भाव है, करने का जो भाव है, इसमें शुभ क्रियाएं भी हो रही हैं, शुभ क्रियाएं भी हो रही हैं। शुभ हो रही हैं तो तब आपका घाती कर्म शुभ बन रहे हैं, अशुभ कर रहे हो तो अशुभ बन रहे हैं। पर वो जो घाती कर्म है, वो तो अशुभ ही बनते हैं करने के बाद। इसका मतलब जितना तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो तेरा संसार अच्छा हो रहा है, बुरा कर रहा है तो तेरा संसार बुरा हो रहा है। लेकिन तेरी मुक्ति का जो है ना, वो वीतरागता, और ये जो घाती कर्म कंट्रोल करते हैं, ये तो अप्रशस्ति होते हैं, ये तो बंधेंगे ही बंधेंगे। ये बात हम कई बार कर चुके हैं, इस बात को बहुत पक्का करना है कि करने से क्या है। करना जो है, कि कोई भी कर्म है,
तो ये है ना, क्रिया है तो कर्म है, ये एक सिद्धांत है। कुछ भी क्रिया करेगा कर्म बंधेगा, चाहे वो पुण्य बंधे चाहे पाप बंधे। कुछ नहीं करेगा तो बचेगा। अगर कोई भी क्रिया करता है, अच्छी कर रहा है तो शुभ बंधेगा, अशुभ कर रहा है तो फिर पाप की उसकी आएगी। और इसका इम्पैक्ट जो है करने ना करने का तेरे अघाती कर्मों में है, क्योंकि इसमें वो होता है। इसके अंदर क्या है, ये तो अप्रशस्ति है, ये तो बंधेगी ऐसे। शुभ कर रहा है तो हल्के बंध जाएंगे घाती, और शुभ कर रहा है तो ये भी कर्कश बन जाएंगे। मुक्ति के लिए ये चार काम कंट्रोल करते हैं। अब तू करके क्या करना चाहता है? कर करके संसार अच्छा करना चाहता है कि ना करके मुक्ति का मार्ग सही करना है? सुविधा तो वही बनती है साधक के लिए कि जिस फील्ड में वो रह रहा है हाँ वहां करना ही करना सब कुछ है, हाँ ये बिना होगा नहीं। हाँ और उसको ये समझ अगर आती है कि नहीं करना ही पुरुषार्थ है, हाँ, पर नहीं करने से काम नहीं चलता, चलता है वहां ये। सुविधा बनती है। ना ना ना, नहीं करने में जो पुराने लोग थे जंगलों में हिमालय में चले जाते थे, किसी से बात नहीं करते। क्षेत्र हाँ, अलग हो गया ना। बात तो ये मुक्ति की बात है ना। अगर आप मुक्त हो, ये बात उसी की हो रही है। ये सारी हमारा जो एंगल है वो मुक्ति के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम अच्छा संसार देने की बात नहीं कर रहे। और महावीर ने सारा जोर जो है मुक्ति के ऊपर दिया, मुक्ति पे दिया। अब यह है कि बात ये आती है कि अगर कुछ गलत कर रहे हो तो फिर अच्छा है, कुछ अच्छा ही कर लो। फिर ये बीच का मार्ग है, बीच का हाँ, मार्ग है। अशुभ से शुभ में आ गया। हाँ, नहीं, पहली चीज तो यही, अशुभ वाले को शुभ में ही आना पड़ेगा, शुभ में। और फिर शुभ भी छोड़ना है शुद्ध कि में ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ना मैं करूं। एक तो करने का भाव आ रहा है, एक भोगने का भाव आ रहा है। करने के भाव में कर्ता भाव आ रहा है, इसमें भोक्ता भाव आ रहा है। समझ तो वर्षों में आ सकती है पर प्रैक्टिकल सब नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल हम बार बार इस बात को तभी क्यों रिपीट करते हैं कि कुछ फंडामेंटल चीजें जो मुक्ति में जो हमारे अंदर घर कर जाए, घर कर जाए कि मुझे ये, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो ये सोच कि बिना करे कहाँ गुजारा हो सकता है। मुझे कम से कम करना है, करना तो पड़ेगा। मैं करूँ। फिर वही बात है, नहीं, वो करना जितना आप, जितनी आपकी क्षमता हुई है ना, उस हिसाब से आप समझ रहे हो करना क्या। एक बढ़ते बढ़ते ऐसा आ जाएगा कुछ ना करने की सीमत है। ये अपना तीसरा मनोरथ दूसरा है ना कि मैं एकल विहार चर्या करके विहरण करूंगा, क्या मतलब उसका? साधु की मनोरथ में आता है ना, आता है अकेला हो जाओ बिल्कुल निसंग। सबसे बड़ी बात है कि ये एक होता है कि करना, मैंने ये करना है, मैंने ये करना। एक होता है होना, इस समय जो हो रहा है, प्रस्तुति हो रही है, तूने उसको कर लिया। जिस समय जो होगा या जो कुछ करेगा वो 5 समय पर ही आधारित। हाँ, 5 समय पे, बस इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है। कर्म ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में घुमाता है। हमारी वर्तमान अवस्था हमारी पूर्वकृत कर्मों का फल है, फल है। जीव जो कुछ पाता है वह उसी की बोई हुई खेती है। और फिर लास्ट में ये जब ये आता है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। ये मतलब ये एक सेंटेंस है कि जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, कसूर उसी का। अब कौन जो भुगत रहा है, इसका मतलब जो सिचुएशन घट रही है, हम कहते नहीं इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, इसका ऐसा हुआ। हम इसके साथ जो हुआ ये भुगत रहा, कसूर इसी का ही था, कसूर इसी का था। पूरा अगर अगर वह पूरा, हाँ, सारा ये पूरा जगत निर्दोष है। ये सारा जो हो रहा है ये भुगतने का कर्मों के अनुसार हो रहा है, वैसे जगत निर्दोष है। अगर ये हम मान के चलें कि पूरा जगत निर्दोष है, जितनी आत्माएं हम देख रहे हैं ये भी प्रभु है, मैं भी प्रभु हूं, हो सकता है ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। अगर ऐसे भाव आ जाए तो हमारे अंदर सहजता आ जाएगी जो है। और इसके लिए सजगता की जरूरत है। सजगता से सहजता आ जाएगी, फिर सरलता आ जाएगी धीरे धीरे। और जब सरलता, सहजता, सजगता आएगी तो आप अक्रिय भी होना शुरू हो जाओ, तो अक्रिय होना शुरू हो जाओ। तो जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, ऐसा समझना होगा, समझना होगा। हम अपने विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, लिप्साओं, वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी पूर्वकृत कर्म जन्मों का कर्म फल है। ये हमारे अंदर जो विचार कर रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, जो हम इंटेंट दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा नहीं ऐसा होता अच्छा था, हम फिर मॉडिफाई करते जा रहे हैं सिचुएशन। जैसे ये बिल्कुल वैसी है जैसे कोई चीज बनाता है, उसको कहते हैं नहीं इसको थोड़ा यहाँ से ठीक कर, इसको यहाँ से ठीक कर, उसको कर। एक होता है उसको सब ठीक है, जो बन गया ठीक है, बड़ा सहज भाव में रहो उसको। हम लेकिन जो है जैसे हैं अपने ही कारण। मैं कह रहा हूँ सहज होना बहुत मुश्किल है। असहज तो इतने होते थे, अब अपना पिछला पास्ट देखें तो कितने असहज होते। अब अभी भी कहाँ तक हुए, कहाँ तक बढ़े। लेकिन ये चीजें जब समझ में आने लगी कि सहज होते जाए, ये हो रहा है ठीक है,
ये भी ठीक है, ये ही ठीक था पहले, नहीं जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, यही ठीक है, मतलब ऐसी। और चलते चलते भी कोई चीज नजर आ जाती थी, ये इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, इसको ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो सारी बातें जो थी क्या थी, बाहर प्रति क्षण हम बाहर घूम रहे थे, बाहर इस वजह से सारी दुनिया को मैं ही ठीक कर दूं, सारा सिस्टम मैं ही सही कर दूंगा जो कुछ हो। अब ये होता है कि जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है ठीक, उसको मतलब हम बाहर जो बाहर उछल कूद हो रही है, इसको एक्सेप्ट करना सीखे। अब एक बच्चा आता है छोटा सा, उछल कूद मचाने लग जाता है, तो हम कहते हैं इसको कहो कि चुप करो, ये करो। एक होता है उछल कूद कर रहा है, हम कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कुछ कर रहा है, लेट इट बी, ये होना है, ऐसा होना, एक्सेप्ट करो इसको, इसको एक्सेप्ट करो। अब ये कि आदमी कहता है मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो सबको ही, ये तो मानना चाहिए, यही द्वंद्व है। हम करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है, ये द्वंद्व हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? और फिर जितने द्वंद्व होते हैं कि प्राकृतिक द्वंद्व है, शारीरिक द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व है, भावनात्मक द्वंद्व है, ये सारे द्वंद्व चलते रहते हैं। उन द्वंद्वों को झेलना ही हमारी जो है, वो अब ये होती है कि हमारी कैपेसिटी कहाँ तक झेलने की है। कहीं ना कहीं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट आता है ना, कहीं ब्रेक कर जाते, कई बार हम बहुत सहज करते करते, सब कुछ सहन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बम फूट जाता है, बम फूट जाता है। इसलिए मतलब है कि हमारी शक्ति वहां तक थी, इसके आगे हम कमजोर पड़ गए। हम अपने विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, विलिप्साओं, वासनाओं अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पूर्वकृत पूर्व जन्मों का कर्मफल है। निमित्त निर्दोष है, अतः दूसरों को दोषी ना माने। निमित्त तो निर्दोष ही है, और साथ साथ दृष्टि निमित्ताधीन है, क्योंकि निमित्तों से ही हो रहा है, क्योंकि ये मेरा कर नहीं सकता, मैं इसका कर नहीं सकता, ना भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, तो फिर खो क्या रहा है, निमित्त बन रहा है। अब वो निमित्त है, उसने ऐसी हरकत करी, आपकी अटेंशन गई, आपने कहा कैसा आदमी है, कैसे कर रहा है, ये आपको कहने की क्या जरूरत है, वो एक अलग आइडेंटिटी है। तो आपने इस समय अपनी दृष्टि वहां डालकर अपना समय खराब करा, अपनी दृष्टि खराब करी, और रिएक्शन के कारण आपने कर्म बांध दी। मतलब वो जो बात है ना कि पग मुक्ता पाप छे, जोता जहर जोता जहर छे, जोता जहर छे मतलब है कि आंख बाहर देखना ही, मैं आंखें खोलूं जोता तो जो दिखाई देगा कि जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे। तो माथे मरण से। हाँ, घर से पैर बाहर निकाला ही नहीं तो आपका पाप का मीटर चालू हो। ये आत्मा से बाहर निकले, मतलब घर से बाहर निकल गए ना, आत्मा में रहे घर अपना, इसमें जब तक है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब विभाग में गए, और बाहर निकले कि ये क्या हो रहा है, इसने ऐसा कैसे कर वो दिया, पाप हो गया। आपने ऐसा कैसे बोल दिया, वही 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 कर्म का बंध है। अच्छा या बुरा दोनों बन जाएंगे, दोनों को पाप क्या है? दोनों को पाप, क्योंकि दोनों का भुगतान, दोनों ही कर्म है, दोनों ही कर्म है। हाँ, दोनों की वैरायटी अलग अलग है कर्म की। तो उसमें जो मेरी मेरी भावनाओं से जो चढ़ता है, मुलमा चढ़ता है, एक भारी हो जाती है, वो नीचे अधोगति करने वाले होते हैं, एक शुभ होते हैं वो ऊर्ध्वगति करने वाले, तो वो मुझको ऊपर उठाते जाएंगे, वो नीचे करता जाएगा। ये खेल यही रख रहा है, ये हमारे अंदर रस्साकशी चल रही है। वो जो परमाणु जो कर्म के बंधे हुए हैं, वो नीचे वाले नीचे को खींच रहे हैं, और उधर वाले उधर को खींच रहे हैं। अब जिसका जोर लगता है हम ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं, नीचे वाले का वजन ज्यादा पड़ गया वो नीचे ले जाएगा, जिसका ज्यादा जोर लग गया वो सातवीं नरक तक ले जाएगा। कोई वो उसका दोनों की फाइट हो रही है, दोनों की फाइट हो रही है, रस्साकशी चल रही है कर्मों। कोई कर रहे हैं, उनका अपना ही सिस्टम है ना, उसमें भारी पलड़ा किसका पड़ गया, जिसका भारी पलड़ा पड़ गया हम उधर को डाइवर्ट हो गए। निमित्त निर्दोष है, अतः दूसरों को दोषी ना माने। यदि इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें तो इस वर्तमान के मनुष्य भाव में भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण कर सकते हैं कि हमारा पतन रुक जाएगा, और क्रम से भावी जन्मों में ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे, तब तक परम लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त न कर ले, मतलब उठाव हो जाएगा। एक बार हमारा ट्रैक कांटा बदला तो हाईवे के ऊपर बदल गया। ये जो हमारा है ना, ये क्या टर्मिनस है यहाँ से, इसमें ये टर्मिनस ऐसा है कि इसमें चारों डायरेक्शन में, चारों गतियों में जा सकता है, और एक ऊपर उठने की पांचवी गति है ये जो, हाँ, ये ऐसा जंक्शन है, ये जो मनुष्य भाव का ऐसा जंक्शन है, किस जंक्शन से हम किधर भी जा सकते हैं, किधर भी किसी भी गति में जा सकते हैं, और थोड़ा अपने आप को एलिवेट करें तो हम ऊपर उठ सकते हैं।
और एक भव में हम कितना उठ जाएं ऊपर कि फिर आगे ऊंचे उठते जाएं, इतना। अब उस एक्चुअल में उस कीचड़ से ही निकलना है जिस कीचड़ में फंसे हुए, लेकिन है हम कीचड़ में। चाहे हमको ये जो मनुष्य भव मिल गया ये एक कमल की तरह है, लेकिन है पड़ा कीचड़ भी। संसार कीचड़ है, बड़ा कीचड़ है। उसको कितना अपने आप को निर्मल रखना, कीचड़ से हटना, अपने को ऊपर उठाना है। अपने को उठाने के लिए अपनी नाल को लंबा कर लो, छीटा भी ना, अपनी नाल को लंबा कर लो, अपने को थोड़ा थोड़ा आम जो जनरल बातें हैं, जो दुनियादारी की बातें, उससे ऊपर उठा लो। इतने सहज हो जाओ कि ये सारा जो हो रहा है ड्रामा है ये। जब हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा कि बच्चा है, छोटा है, नादान है, हम ज्यादा क्रोधित नहीं होते इसके दोले, ये अभी छोटा बच्चा है, उसको नादान समझकर अब जो कुछ आपके सामने हो रहा है सबको निर्दोष सामने के सबको नादान समझो कि ये भी सही है, ये भी शुद्ध आत्मा है। ये बेचारा तो पुद्गलों का मारा हुआ है, इसके कर्म पुद्गल ऐसे इसके साथ लग गए हैं कि इसका बिहेवियर खराब हो रहा है। ये वैसे शुद्ध है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना ये बेचारा किस्मत का मारा है, ये पुद्गलों का मारा है। ये आज गलत जो है जो आदमी है ये पुद्गलों का मारा हुआ है, पुद्गलों का मारा हुआ है। मतलब ये वास्तव में ये दोषी नहीं है, ये पुद्गलों का मारा हुआ है, ये पुद्गलों से फंसा हुआ है, बेचारे ने पता नहीं अज्ञानता में क्या किया हुआ है। उसके प्रति करुणा रख ले, करुणा का भाव आ जाए, करुणा का भाव आ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब फिर हमें दूसरा दोषी नहीं नजर आए। ये जब हम ये भाव आ जाए हमें, ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ते के समझे कि इसका शिवोपशम नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म, इसको ज्ञान नहीं चढ़ रहा, इसको एक्सेप्ट करिए। अब क्या होता है कि हम उसको खींचने लग जाते हैं। घर में दो बच्चे हैं, दो बच्चों के अंदर दो हैं, उसमें ये तेज है ये तेज नहीं है, जब ना ना करके ना उसको उसको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, उसको एलिवेट करते जा रहे हैं, उसको मान बना। ये अपने सिस्टम से आए हैं, उसका जैसा है वो वैसा ठीक है, उसका ऐसा है। ये तो संयोग है आपके पास है, ये अपने अपने रूट पे चले जाएंगे। ये जिस लेवल से आ रहा है, जिस गति से आ रहा है, ठीक है। कौन पहले इनमें से निकल जाए, जिसको आप अच्छा कह रहे हो वो यही रह जाए। ये जो नालायक है जिसको एक लाइन याद नहीं होती, उसको एक बताया हुआ कि हाँ, और वो निकल जाएगा। बाकी जो शास्त्र पढ़कर जिन्होंने प्रकांड पंडित बने वो रुक जाएंगे। तो फिर कौन दोषी है? कोई नहीं। कर्मवाद के अनुसार हमारी आत्मिक शक्तियां कर्मों से आवृत हैं, परंतु स्वयं के आत्म बल से उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये जो है ये भगवान ने जो अपने पुरुषार्थ की स्टेजेस बताई कि उत्थान होता है यानी जीव जैसे होता है, उत्थान मतलब उद्दत होता है, उसके होता है, फिर कर्म करता है, फिर बल उसकी, फिर वीर और पुरुषाकार पराक्रम, फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर देता है जो है। तो ये क्या उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये आपकी किसी एक्टिविटी की स्टेजेस हैं। उत्थान पहले हम उद्यत होते हैं जैसे जो है। तो इसलिए इसी तरह ही हमारा आरंभ है, सनारंभ समारंभ और आरंभ। आरंभ अब उसमें उल्टा है, आरंभ को लोग गलत समझते हैं। आरंभ का मतलब तूने करके कर्म का आरंभ कर दिया, बांध दिया, नाम उसका आरंभ है, आरंभ है, लेकिन उसका मतलब है फाइनली यू हैव डन इट, तूने कर दिया, हो गई, हिंसा हो गई है, ये आरंभ हो गया काम। पहले तो सिर्फ प्लानिंग करी, फिर टूल्स टैकल इकट्ठे करे, हाँ इधर, हाँ उसमें आकर उसने आपने उसको पहले तो प्लान किया कि ऐसा करना है, फिर उसके बाद सामान इकट्ठा कर, और अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, एग्जीक्यूट आरंभ है। लेकिन आरंभ को कई जगह गलत रखता है। आरंभ का मतलब है कि अब यहां से अब कर्म का बंद आरंभ, शुरुआत तो ऐसे प्लानिंग से हो जाएगी जैसे वो कर्म करने की स्टेजेस हैं। इसी तरह ही ये उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, मैं सामने टेबल पे आम पड़ा देखा, अब आम को देखा तो एकदम अंदर भाव उठा, आम बड़ा अच्छा है, खाया। अब वहां चल के जाना, फिर चक्कू उठाना, प्लेट उठाना, आम रखना, उसको करना, और जिसमें उसके बाद में सारा क्या अपना सारा उपयोग लगा के करके, और जब फाइनली उसको खाया और रस गले से उतरा तो ये हो गया कि मैंने खा लिया। ये सारा जो नहीं, वो ज्यादा चक्कर हो जाएगा। कर सकते, किसी के साथ भी कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको नहीं करेंगे अभी। छोटे आत्मा, आत्मा का गुण है ये। हाँ, आत्मा द्वारा कर्मों के आवरण को दूर कर आत्मिक, वो भी आत्मा का ही है, षटगुण प्रधानी वो भी आत्मा का ही है। हाँ,
द्वारा कर्मों के आवरणों को दूर कर आत्मिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। फलितार्थ यह है कि मनुष्य भव में ही प्रयत्न विशेष से परमात्म पद पाया जा सकता है। जैन दर्शन में किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए कर्म और पुरुषार्थ ये दो ही नहीं अपितु 5 कारण माने गए हैं। जैसे काल, स्वभाव, कर्म। कर्म का मतलब कर्म भी कहते थे, कई जगह निमित्त भी कहते। कर्म जो है उसका निमित्त आएगा। पुरुषार्थ और नियति। नियति का मतलब भवितव्यता भी कई जगह होनहार, जैसा होनहार था वैसा हुआ। मतलब नियति के सामने पुरुषार्थ अगर हारता है तो नियति के सामने हार जाता। कि नियति में जो पड़ा हुआ है उसके साथ आपने बहुत पुरुषार्थ किया और फिर इसको एक्सेप्ट करना होता है कि जो परिणाम आया कि नियति में तो यही पड़ा था, जो आ गया ठीक है नियति। मतलब नाम ये पुरुषाकार पराक्रम दोनों एक ही है कि दो अलग अलग है? पुरुषाकार पराक्रम बोला इकट्ठा जाता है, लेकिन ये फाइनली शब्द तो एक ही है। शब्द एक हाँ, ही है। शब्द एक ही तो पुरुषाकार। पहले हाँ पांच जी, ये 5 तभी होते हैं पुरुषाकार पराक्रम। ये पुरुष का मतलब ये नहीं है पुरुषाकार मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का, यानी स्त्री के लिए भी पुरुषाकार पराक्रम आएगा। स्त्री की ये मत समझिए पुरुषों के पराक्रम का नहीं, ऐसा नहीं। इन्हें 5 समय के नाम से जाना जाता है। ये जो मतलब 5 कौन से हुए कि काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये जो हुआ इन्हें 5 समय के नाम से जाना जाता है। जैन दर्शन ने जीवन के परिवर्तन में इन 5 तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है। प्रत्येक परिस्थिति अथवा घटना आदि के साथ 5 समय के प्रत्येक कारण का अपना अपना महत्व जुड़ा हुआ है, सबका अपना अपना महत्व है। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर ने समय सूत्तम में इनका एक साथ उल्लेख करके इनकी सापेक्ष महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। आगमों में इनका एक स्थान पर एक साथ उल्लेख नहीं मिलता, पर भिन्न भिन्न संदर्भों में इन 5 समवायों का उल्लेख कहीं कहीं अवश्य मिलता है। आचार्य रविसेन ने भी पद्म पुराण में भी इसकी व्याख्या की है। ये सारी जो है ना सिद्ध सेन ने भी थोड़ी थोड़ी व्याख्या की है जगह जगह, और 5 समवाय का वर्णन अपने शास्त्रों में आता है, पर कहीं एज सच पांचों को करके, यानी इवन समवायिक सूत्र में 5 की संख्या, वो की कोई स्थानिक सूत्र में उसमें तो आगे की संख्या है, तो कहीं इसको ऐसा लिखा नहीं गया। लेकिन जगह जगह ये वर्णन आता है, या जो अभी बचा हुआ जितना भी ज्ञान है हमारे पास आगम पड़ेगा, हो सकता है समवाय कहीं और हो, समवाय हो। तो ये जो है इन आचार्यों ने थोड़ा बताया है इसके बारे में। तो 5 समय, हाँ इसका सिद्ध सेन दिवाकर का बहुत उसमें बहुत इसमें, हाँ एक साथ समय सूत्तम में बात, समय सूत्तम में, समय सूत्तम। अच्छा, अब इसके बाद 5 समय में अब एक एक का हम ना एक एक को लेंगे कि क्या है काल, क्या है काल। जो है षट द्रव्य में लोक के 6 द्रव्यों में से काल भी एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। काल सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों को दिग्दर्शित करने में साक्षी मात्र है। मतलब ये दिग्दर्शन करने में, दिग्दर्शित कराता है ये आपको कि ये ऐसा हो रहा है। काल ही बताता है कि ये पुराना हो गया, ये बच्चा ये देखा था, ये उसकी उम्र 2 साल हो गई होगी, तो वो आपने कैसे काल की जजमेंट किया ना, उसके आकार को देखकर, बच्चे को देखकर, ये 10 साल का हो गया या 11 साल का हो गया। तो पदार्थ जगत की ये जो है ना परिवर्तन है। ये किताब है बिल्कुल नई है, लेटेस्ट बुक देखकर आपको पता चल जाता, और किताब का पन्ना थोड़ा पीला हो गया, थोड़ा ऐसा आपको लगता है ये पुरानी पुरानी। ये इससे मतलब काल ने उसकी आज की स्थिति ने काल का बता दिया आपको कि कितना काल है। तो ये इसमें पदार्थ जगत में व भाव जगत में होने वाले परिणमनों में काल की विशेष भूमिका रहती है। इसको हमने काल को ज्यादा डिटेल में तो षट द्रव्य में कर लिया था। यहाँ काल हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि जितना हमारे इस सिस्टम में हमारे जानने योग्य है। इस लोक के की अनादि से अनंत तक की लंबी समय की धारा में काल ही समस्त परिवर्तनों का अभौतिक आधार। ये जो आधार है ना अभौतिक आधार, अभौतिक आधार है, ये कोई आधार दे नहीं रहा। हाँ, ये अभौतिक आधार है। जैसे आकाशास्ती काय, आकाशास्ती काय, ये आपका एक भौतिक आधार है, आकाश में वो जगह दे रहा है आपको, स्थान दे रहा है, स्थान दे रहा है। काल जो है कोई स्थान नहीं देता, ये अभौतिक आधार है। जैसा कि आकाशास्ती काय समस्त द्रव्यों का और स्वयं का भी भौतिक आधार है, वो आपको आकाशास्ती काय समस्त द्रव्यों का और स्वयं का भी भौतिक आधार है। किंतु स्वयं काल परिवर्तनों के बाहर है। काल के अंदर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, वो हर समय के एक समय का कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन उसका उसमें कोई उसका परिवर्तन नहीं हो रहा। उसके कारण पुद्गलों में परिवर्तन हो रहा है। हम पुद्गलों से उसको जान रहे हैं कि काल इतना गुजर गया। जो चीजें चेंज हो रही हैं, ये मनुष्य चेंज है, हमारी आयुष कितना ही सारा ये परिवर्तन क्योंकि पुद्गलों पे हो रहा है परिवर्तन, उसके कारण हम देख रहे हैं। देखिए उसका तो काल में स्वयं में परिवर्तन नहीं होता। इसमें
काल में, आपने फरमाया हाँ क्या, कि तो परिवर्तन तो हर द्रव्य में होता है, तो फिर काल उसका। काल में क्या परिवर्तन होता है? हाँ, वही पूछना है। वही परिवर्तन नहीं। पर्याय बदल रही नहीं। हाँ तो नहीं नहीं, फिर वो तो नहीं, वो काल का कंटिन्यूअस है समय की, तो हम कोई ये थोड़ी कट होता है, एक समय हो गया अब दूसरा समय, ऐसा हो गया? एक एक समय हम कह रहे हैं, पर धारा तो एक ही है ना। परिणमन तो हो रहा है ना, सभी द्रव्यों का गुण नमन हो रहा है, हाँ परिणमन तो हो अदरवाइज ही तो रहा। द्रव्य नहीं है वो। हाँ हाँ, हाँ, द्रव्य नहीं है। परिणमन जो जितनी द्रव्य की जो है अस्तित्व वस्तुत्व जितना है प्रदेशत्व, वो सारे गुण तो है इसमें, सारे गुण है। ये पर्याय बदल रहा है। हाँ तो पर्याय उसका, उसके अंदर ये जो है, मतलब वो द्रव्य तो है ना एक, हाँ जी। उस द्रव्य है तो उसका गुण, वो तो सारी चीजें रहेंगी, हाँ, गुण तो है। गुण और पर्याय तो रहेंगी द्रव्य। अब इस समय का साक्षी है, फिर अगले समय का साक्षी, फिर अगले समय तो हर समय की पर्याय बदल रही है। हाँ। सीधी सी बात। हाँ किंतु स्वयं काल परिवर्तनों के बाहर है। काल मतलब काल समय का ज्ञान चेतन को ही है, अचेतन को तो है नहीं है काल का, वो तो नहीं बता सकता कितने साल हो गए। हाँ, वो आपको, तो काल जो है वो लोक में हर गति, हर स्थिति, समय, काल और क्षेत्र आकाश, इन दो द्रव्यों पर आधारित है। लोक में हर गति, हर स्थिति, समय यानी काल और क्षेत्र, दो चीजें हैं। ये दो 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 आधार हैं, एक भौतिक आधार है, एक अभौतिक आधार है। इन दो द्रव्यों के आधार पर हो रही है सारा, उसकी स्थिति एक यहां से यहां फिजिकल जा रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है, और एक काल में उसके ऊपर कितना काल गुजर गया उसके हिसाब से उसकी परिस्थिति चेंज हो रही है। तो आकाश क्षेत्र जो है ना, जो आकाश है, अब दोनों का फर्क क्या है? आकाश जो है वो 3 डायमेंशनल है, उस पर कोई भी चीज आकाश में रखते हैं, अब यहाँ रखी है चीज है, तो ये टेबल से कितनी ऊंची है, कितनी इधर चौड़ाई से है, और कितनी वहां पर है, या उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ये 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन जो होती है, XYZ डायमेंशन जिसे कहते हैं। 3 डायमेंशन के अंदर, क्योंकि जो चीज जो है, जो चीज तो एक सतह पे पड़ी है वो 2 डायमेंशनल होती है। हमने यहाँ पर अक्षर लिखा, पेपर पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल होगा, उस सारे का जो है लेंथ और ब्रेड्थ का को एक एक ही लेवल के ऊपर है। और जो पूरे वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हो वो 3 डायमेंशन होगा, उसमें ऊंचाई भी होगी कुछ, तो पेपर के ऊपर तो लंबाई चौड़ाई है सिर्फ, ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई होगा या गहराई होगी। तो ये 3 डायमेंशन जो होती है ना, ये क्या है, आकाश जो है, इसको हम कहते हैं आकाश जो है त्रिआयामी है, 3 डायमेंशन। प्लेन है, एक सॉलिड है। हाँ दो ज्योमेट्री होती है, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। हाँ, लिख रहा हाँ है जी, और एक चित्र बना रहा है कोई। हाँ चित्र बना, जो चित्र बना रहा है वो टू, हाँ, एक चित्र है 2 डायमेंशनल है, हाँ, 2 डायमेंशनल, और एक मूर्ति बना रहा है वो हाँ, 3 डायमेंशनल बना रहा है। उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसकी विड्थ उसकी पूरी है, ऊंचाई भी है, उसको उसको 3 डायमेंशन में दिखा रहा है। जब चीज हम फ्रंट से देखते हैं किसी को, अगर आप एक आंख बंद करें ना, दूसरी आंख का महत्व इसलिए है कि इसको 3 डायमेंशन में देखना है अपने। अगर आप एक आंख बंद करेंगे ना, तो आपको डायमेंशन जो है ना वो 2 डायमेंशन पे जोर देता है। दूसरी आंख जो होती है ना, वो 3rd डायमेंशन में ले जाती है। जैसे हम जब ड्राइंग बनाते थे, तो उसमें होता है फ्रंट, फ्रंट का जो हाँ टॉप एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, हाँ 3 डायमेंशन से उसको बनाते हैं। किसी चीज को देखकर उसकी ड्राइंग बनाना या कुछ बनाना, वो 3 डायमेंशन में बनाना पड़ता है। एक सामने से कैसे दिखती है, ऊपर से कैसे दिखती है, और साइड से कैसे दिखती है, साइड से कैसे दिखती है। तो 3 डायमेंशन जो है आकाश में, किसी भी चीज का वॉल्यूम ले लें, वो 3 डायमेंशन के अंदर आएगा। तो संसारी जीव व पुद्गल गति प्राप्त कर रहे हैं। पुद्गल की गति त्रियामी परिलक्षित होती है, पुद्गल की गति भी जो है ना वो 3 डायमेंशन में जा रही है, किंतु जीव की चेतना की गति क्षेत्र में नहीं है, समय में भी है जो। लेकिन जीव की जो चेतना है ना, अब ये क्या है कि 3 डायमेंशन तो फिजिकल हो गई, आकाश की हो गई। अब समय की डायमेंशन कौन सी है, वो 4th डायमेंशन, वो एक अनदर डायमेंशन कहते हैं, जिसको हम लेते हैं टी फॉर टाइम, XYZ 3 डायमेंशन, एंड उसके ऊपर टी जो है वो टाइम है, कि ये जो 3 डायमेंशन है, इस समय तो यहाँ है, और टाइम के डिफरेंस से ये ऐसे यहाँ हो गया, या ये थोड़ा चेंज हो गया, तो अब ये है उसका डायमेंशन टी हो जाएगा। हाँ कोऑर्डिनेट में फर्क आ जाए, तो ये, तो इससे हमें उसको, उसी से हम जज करते हैं कि यह कि कितना टाइम गया। तो ये काल जो है, ये 4th डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन और 4th डायमेंशन, इतना ही समझ लो। ये बड़ी लेटेस्ट थ्योरी में आता है, 4th डायमेंशन में रहते हैं। लेकिन जो भाव है ना, भाव जो है जीव की चेतना जो गति है, क्षेत्र में नहीं होती, समय में भी है, वो सिर्फ समय में है।
भाव मेरा जो अभी आया उसको कोई जगह, बाहर की जगह नहीं चाहिए, 3 डायमेंशन नहीं चाहिए। भाव तो बस समय में भी है। भावों की गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय काल में है। भाव मेरे बैठे हुए उठ रहे हैं, वो समय के काम है, वो क्षेत्र में नहीं है। नहीं नहीं, क्षेत्र में ही नहीं, हाँ, गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय काल में है। क्षेत्र में हाँ, ही नहीं है। हाँ, तो उसमें गति क्षेत्र में नहीं है। हाँ। भावों की गति, किंतु जीव की चेतना गति क्षेत्र में नहीं, समय में भी है। हाँ, तो ये जीव की गति, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक। भावों की गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय काल में ही है। तो उसकी गति जो है ना, समय काल में है, क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र के अंदर भाव अगर जा रहे हैं, पर उसकी काल के समान जो है ना, वो काल के साथ चल रहा है। बैठे हुए आपको भाव आ रहे हैं, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे आपको विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं भावों में, तो उसमें कहाँ क्षेत्र है कहीं पर? लेकिन उस क्षेत्र में आप पहुंच जाते हो जब आपको वहां से, घर से ऑफिस जाना है, वो ग्राई फाइल यहाँ पड़ी है, टेबल में होता है, तो आप उस आकाश में भी जाते हो भावों से। ये यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है ये सामान, वो आपको ध्यान में बैठे हुए उसकी लोकेशन में भी चले जाते, उसकी लोकेशन में चले जाते। तो काल की गणना मात्र मध्य लोक में 2.5 दीप में मनुष्यों को ही है, क्योंकि मनुष्यों को ही गणितीय मस्तिष्क होता है। ये जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि कल हो गया, आज दिन है, ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये मनुष्य हाँ, ये कल लगभग 1 साल हो गया इस बात को। किसको? पंचेंद्री को नहीं होता, वो प्रेजेंट को ही देखता है। उसको ये तो पता है दिन या रात है, पर उसको ये नहीं होता कि मुझे 1 हफ्ता हो गया, इतना हो गया। उसको ये भी नहीं होता मुझे 3 दिन हो गए खाया नहीं कुछ है। उसकी तो भूख के हिसाब से है। उसको वो काउंटिंग जो है ना, वो मैथमेटिकल काउंट नहीं है कि मुझे 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ऐसा। कुछ मनुष्यों में भी ऐसा देखा गया है कि जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, हाँ, कर नहीं नहीं आती। सकते, उनको मेंटल सेटअप ऐसा है। ऐसे ही होता है, वो कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर नहीं सकते। उसमें वो क्या है कि वो एनिमल क्वालिटीज जैसा होता है ना, वो पूरा ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ। मेमोरी होती है उनमें, हाँ, मेमोरी है, लेकिन ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ देखा हमने कि वो ऐसा। टोटल नहीं कर सकते। बात को अच्छी तरह समझते हैं, कर सकते हैं, पर उसको कोई चीजों में टोटल कुल मिलाकर क्या है, नहीं कर- सीक्वेंस सारा जोड़ना जो है। इसलिए जानवर जो पशु जो होता है, संज्ञा बताई है लंबी सूत्र में, किसकी? मतलब 3 संज्ञा बताई है। हाँ, दृष्टिवादोपदेश की, हेतुवादोपदेश की, हाँ, तो उनमें त्रियंचों में हाँ। हेतुवादोपदेश की संज्ञा बताई है। नहीं, संज्ञा तो उसको ये पता है ये क्या है, उसको सारी नहीं, चीज। तो उसमें समय का पता चलता है, किसी गाय को या किसी को अपन देना शुरू कर दे कोई भी, हाँ, तो वो उसी समय पे आ जाएगा देने के लिए। वो जो है ना समय, वो उसकी हैबिट्स के कारण है कि मुझे Conditioning। भूख, सुबह रात को मैंने आहार के लिए निकलना है, रात को आखेट के लिए निकलना है, मुझे दिन में नहीं निकलना, उस सारे का अभ्यास है। हाँ। पर मुझे खाए को 2 हो गए, मैं 10 साल का हो गया, ये उसको नहीं पता है। वो तो वो कंडीशनिंग है। टोटल टोटल क्यूमुलेटिव नहीं ले रहा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं ले रहा, उसमें उस समय की बात ले रहा है। ये जो मैथमेटिकल ब्रेन है, गणितीय मस्तिष्क जो है, ये मनुष्य का ही है। वो सारा कि इतने साल पहले मिले थे, इतने साल हो गए यहाँ पर, वो सारी कैलकुलेशन रहती है कि हमें मिले को इतने साल हो गए, इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। वो मैथमेटिक्स सारा वो टाइम फ्रेम में रह रहा है। हम जो चीज हमारे साथ घटना घट रही है, वो ब्रेन में सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई है। और जैसे हम पीछे अवलोकन करें, अगर हमारा सोच सही है, तो हमें कहते हैं कि हम इतनी देर बाद मिले, इतनी देर बाद मिले, 1.5 साल हो गया, 2.25 साल हो गया, ऐसा हमारा मिलाप हो रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी क्या नहीं कि आपको टाइम फ्रेम में पड़ा हुआ है बच्ची। और कई चीजें टाइम फ्रेम में नहीं होती, टाइम फ्रेम में निकल जाती है, तो फिर नहीं पता चलता, फिर नहीं बता पाता। तो मनुष्य का ही गणितीय मस्तिष्क होता है। 24 दंडकों में जीव में से मध्य लोक में स्थित मनुष्यों के अतिरिक्त मनुष्य लोग 2.5 दीपों से बाहर किसी भी जीव को समय, आविलिका, अवसर्पणी, उपसर्पणी आदि का ज्ञान नहीं होता। उसको नहीं पता ये अवसर्पणी काल चल रहा है कि उपसर्पणी काल चल रहा है, उसको क्या पता? अब ये उनको, तरियंचों को थोड़ी पता कि ये कौन सा काल चल आदि का। यहाँ तक कि वो देवता की आयु हो गई है, उनको भी भान नहीं होता, उनको भी भान नहीं है, नर्क में भी भान नहीं है। हमें भान क्यों हो रहा है कि हमें कैसे कैलकुलेशन हो रही है कि दिन और रात आ रही है। आज सूर्य उदय हुआ, रात हो गई, अगले दिन सुबह हुआ, तो कल रविवार था, आज सोमवार है, कल। और फिर धीरे धीरे कई बार हम इसमें भी गलती कर जाते हैं 1 आध दिन की। तो ये जो हमें पता होता है, क्योंकि सूर्य, दिन और रात हो रहे हैं, ये कैलकुलेशन हमको बता रही है 1 दिन, 7 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह हो गया, 1 मास हो गया। वहां देवलोकों में वो दिन और रात वाली बात ही नहीं है, वहां तो रोशनी रोशनी है, न दिन रात है।
तो उसमें तो कंटिन्यूअस टाइम चल रहा है, कैसे कहोगे एक दिन हो गया, नहीं पता नहीं चलेगा। नरकों में अंधेरा ही अंधेरा है, वहां भी नहीं पता चलेगा कि कैसे कितना समय हो गया। वो उसमें मेक एंड ब्रेक होगा तभी समझ आएगा ना, तभी समझ में आएगा। अब हमारे यहाँ क्या है, ढाई द्वीप के अंदर जितने चंद्र ये सूर्य हैं ये गतिमान है, गति करते हैं। ढाई द्वीप के अलावा जो है वो अचर है, वो स्थिर है, वो स्थिर है, बल्कि उनका आकार भी डिफरेंट है। वो ब्रिक्स ईंट के आकार के हैं, यहाँ जैसे गोल है इस आकार के हैं, वहां वो है। यहाँ पर पूरा उसको हमें पता है कि ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अब क्षितिज आ गया, यहाँ पर आ गया। वहां पर क्या है कि जहाँ रात है तो रात ही हमेशा है, जहाँ दिन है तो दिन ही है सूर्य का। तो जितनी ढाई द्वीप के बाद के अंदर है वहां भी काल का नियम, तभी बताया कि ढाई द्वीप में ही मनुष्य होगा, और मनुष्य होते ही ढाई द्वीप में। इसके बाद जो है दिन रात वाली बात नहीं है। दिन रात तो तभी होगा कि वो रोटेशन करेंगे, वो जहां है वही है, सूर्य चंद्र वहां सब कुछ है, तारे हैं, सब कुछ है। हाँ जी, मनुष्य वहां जा नहीं सकता। मनुष्य है ही नहीं वहां ना। मनुष्योत्तर पर ढाई द्वीप के बाहर जो है, हाँ, अवधि ज्ञानी देख सकते हैं। हाँ अवधि ज्ञानी तो देख सकते हैं, वो तो अवधि देख ज्ञानी सकते देख सकते हैं। हाँ। अवधि ज्ञानी तो कितने समुद्र तक देख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि वो अपने घर से इतनी डिस्टेंस तक देख सकते हैं, फिर इतना अवधि ज्ञान है, इतना करते करते। तभी तो गौतम स्वामी ने कहा था कि एक श्रावक को लवन समुद्र जितना और 500 योजन के अंदर नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा नहीं, हो सकता है। और महाशतक को तो 1000 योजन का हो गया था। और एक ऋषि को 7 समुद्र 7 द्वीप नजर आ रहे थे, अवधि ज्ञान। उसने उसका विभंग ज्ञान था, विभंग का बाद में। हाँ, विभंग ज्ञान था। वो तो भगवान के पास जब गए हैं वहां पर, तो वो तो ठीक है। किसी भी जीव को समय, हाँ, लोक में स्थित मनुष्यों के अतिरिक्त मनुष्य लोग ढाई द्वीपों से बाहर किसी भी जीव को समय, आविल का, अवसर्पणी, उसर्पणी काल आदि का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में अन्य जीवों को वहां समय आदि का मान प्रमाण नहीं होता। ये भगवती सूत्र के 5.3 में आया हुआ, ये प्रश्न नंबर 10 में ये वाला जो है, उनका मान प्रमाण नहीं होता। इस दृष्टिगत समस्त परिवर्तनों का जो नए से पुराना, पुराने से नया होने का साक्षी काल है, जैसे बीज से वृक्ष और कालांतर में वृक्ष से ठूंठ, इसी तरह काल क्रमानुसार बालक से युवा, युवा से प्रौढ़, वृद्ध एवं मृत, फिर मृत से नया शरीर व नया जीवन मिलता है। ये सारा क्या है, ये काल के क्रमानुसार, कि जैसे वो परिवर्तन हो रहा है काल क्रमानुसार। जैसे हम सब तरह के कलर देख पाते हैं ना, जी, ऐसे वो पंचदशी नहीं देख पाते, सब तरह के कलर। हाँ, सब तरह कलर नहीं देते हैं। ये चूहा है, उसको कलर नहीं, कुत्ते के लिए बैंगनी कलर नहीं है, सारे कलर्स नहीं है, उनको सारे कलर दिखाई नहीं देते, सारे कलर नहीं। और चूहा तो कुछ है तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ब्लैक एंड नहीं, सबका नहीं है ऐसा, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ अलग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। जिसको हम जैसे कलर ब्लाइंड भी कहते हैं, मनुष्य भी ऐसा है, मनुष्य भी ऐसा है कि उसको वो कलर नहीं दिखाई देता जो है लाल हरा। तो जो ड्राइविंग के अंदर उसको फिर लाइसेंस नहीं दिया जाता ड्राइविंग का, कि जिसको लाल हरे का फर्क नहीं है तो गलत कर देगा कभी भी। तो कलर, उसको कलर चेक करते हैं, ये कलर का भी अंदर ये दोष होता है हमारे, कलर ब्लाइंड कहते हैं उसको। हाँ, उसको रंग का कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि कुत्ता जो है बैंगनी रंग से डरता है, जैसे बैल का है लाल से, बैंगनी रंग से होता है। तो लोग ना शीशियों में पानी भर के ना बैंगनी रंग का वो सीढ़ियों में अपने घरों के पास रख देते हैं, हाँ टांगते हैं, इसलिए कि कुत्ता उससे भाग जाएगा, अंदर ऊपर नहीं चढ़ेगा सीढ़ियां। तो वो कलर के कारण है, ये कलर उस रंग से बताया गया साइंटिफिकली। लोग रखों में घर में रखते हैं, रखते हैं, बहुत जगह देखा है ना। वो यही है कुत्ते को, उसके लिए, कुत्ते के लिए। देखिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं, कोई अननेसेसरी नहीं करता, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो होता है जिसके कारण वो, यही साइंटिफिक रीजन है हमें। ये गिलहरी का है, चूहे का, कभी चलो इस पे अलग डिस्कशन करेंगे कि उसको कलर ब्लाइंड के थ्रू सारे कलर नजर नहीं आते। मेरे कलर की भी कैसे, ये हमारी आइस के अंदर भी ये डिफेक्ट हो जाता है, ये आइस डिफेक्ट हो जाता है, ये सारा। ज्ञान परंपरा के अनुसार काल अवधि के परिपाक से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। शुभ शुभ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। एक नवजात शिशु को बोलना या चलना सिखाने के लिए कितना ही उद्योग
या प्रयत्न किया जाए, परंतु वह जन्मते नहीं सीख लेता। वह शिशु उपयुक्त काल पर या समय पाकर ही सीखेगा। दवा लेते ही रोग से तुरंत आराम नहीं मिलता। औषधि का प्रभाव समय से ही कार्य करता है। आम के पेड़ का फल समय आने पर ही मिलना प्रारंभ होता है। मतलब दवाई खाई और दवाई अंदर चली गई है, वो कार्य कब करेगी उस दवाई, मतलब ये समझो समय होता है। दवाई का भी अबाधा काल है। दवाई में जो है वो कब, उसको कब खाने के बाद उसका असर होना शुरू होगा। कितनी दवाई खाने के बाद असर होता है, इतनी डोज लेनी पड़ेगी, इतनी डोज लेनी, तभी कहा जाता है कि सुबह शाम जैसे इतने इतने घंटे बाद है। अगर दवाई हम इकट्ठी सारी गोलियां खा लें वो असर नहीं करेंगी, वो इसको उतने में ही करना है। और कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको, जैसे जूस होता है, जूस को बॉडी के लिए रस चाहिए तो उसको मतलब 1 कप और 1 गिलास, और कोई समझे कि मैं पूरा भर के जग पी जाऊं, तो ऐसा नहीं। शरीर को कोई चीज आप भोजन दे रहे हो कि औषधि कर रहे हो, ये शरीर जज करता है। कितना चाहिए। हाँ, औषधि ऐसी भी होती है, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये बताएगा कि 20 दाने अनार के सिर्फ खाने, 20 दाने गिन के खाने। हाँ बताते हैं। हाँ, अगर आप उसका गिलास भर के सोचो कि बताया है तो मेरा ठीक हो जाएगी, एक जूस का गिलास पी लें भर के गिलास में, वो अंदर वाले को पता चलता है लार्ज क्वांटिटी में आया ना, ये दवाई नहीं है, ये भोजन है, वो भोजन के खाने में चला जाए। दवाई का खाने से दवाई भी तो खाने जैसी बन जाती है। हाँ, खाने जैसी बन जाती है, जरूरत से ज्यादा खाने की। हाँ, ऐसे औषधि है ना, गेहूं है, गेहूं की आप 1 या 2 रोटी खाते हैं ना, वो शरीर के लिए, उतनी ऊर्जा के लिए काफी है। और फिर इसके बाद जो अन्न जाता है वो प्रमाद लाता है, और उसको अन्न को भी औषधि कह देते हैं। इसीलिए कहा। हाँ, औषधि। साथ में किसी का मतलब आया था। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अय्यर्यानं नमो गजाननं नमो लोयसंस्थानं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलपदो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि नतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण। 4 शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल, सदा ही मंगल, सदा ही सबसे Mateo नहीं, Dami